चलिए, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? आयनिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया, ठीक है ना। इसमें कहाँ से शुरुआत की थी हमने, याद है कुछ? बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरुआत की थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ा था? बोलो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर उसके टाइप्स देख लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ा था? बोलो भाई। इसके बाद क्या पढ़ा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा या परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा इंटू 100, समझे? इसको परसेंटेज डिसोसिएशन कहते हैं, यानी इसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद क्या पढ़ा था बताओ? एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा कि एसिड किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। इसकी अलग अलग थ्योरीज हमने पढ़ ली, जैसे क्लासिकल थ्योरी पढ़ी, फिर आर्हेनियस थ्योरी, फिर बीएल थ्योरी, फिर लुईस थ्योरी, समझे ना। चलो भाई, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आयोनाइजेशन ऑफ, बोलो, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या पढ़ा बताओ? क्या पढ़ा इसके बाद? इसके बाद पढ़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी के एंड के बी के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा? ऑस्टवर्ल्ड का डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इसमें क्या पढ़ा बताओ? इसमें क्या पढ़ा? अल्फा इज इक्वल टू के इंटू वी। अगर एसिड होगा तो के आएगा और बेस होगा तो के बी आएगा। एंड अल्फा इज इक्वल्स टू, और चीज़ पढ़ी ना, के अपॉन सी। सी क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस, जो भी रिस्पेक्टिव होगा। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ? रूट वी था यार। इससे क्या समझ आता है? कल बताया था मैंने, वॉल्यूम बढ़ेगा। कब वॉल्यूम बढ़ेगा? जब डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन करने का मतलब पानी मिलाओ, समझे। चलो भाई, रिवीजन करते हैं। यहाँ तक का अब तक पढ़ लिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट ऑफ रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है। बात समझ आई? ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पहले क्या होता है बताओ? हाँ, ऐसा सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। समझ आता है? ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से हैं वो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो क्या करते हैं? कंप्लीट डिसोसिएशन बताते हैं वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, कम टूटेगा पानी में डालने के बाद, ठीक है ना। इसके बाद जो है अल्फा, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या मतलब? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समझा, ठीक है ना। उसको मोल्स के टर्म में भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखो इसको। उसके बाद जो है परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब क्या? जो भी अल्फा होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? परसेंटेज डिसोसिएशन, याद रखना है ये भी। इसके बाद जो है एसिड्स एंड बेसिस, क्लासिकल थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, बीएल कॉन्सेप्ट, लुईस थ्योरी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? जो H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करता है, समझ आ गया, ठीक है ना। बेस क्या है? जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करता है, समझा, ठीक है ना। वाटर क्या है? न्यूट्रल है। कहाँ पर? आर्हेनियस थ्योरी में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। कहाँ पर? आर्हेनियस थ्योरी में। बीएल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? जो H+ डोनर है। बेस क्या है? जो H+ एक्सेप्टर है इन एनी मीडियम। क्या यहाँ पर एक्वस मीडियम की कंडीशन है? नहीं है। मुझे बताओ वाटर का नेचर क्या है? एम्फोटेरिक है। कहाँ पर? BL कॉन्सेप्ट में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस विल गिव यू कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? एक ऐसा एसिड जो किसी बेस से बना हो। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसा बेस
बेस जो किसी एसिड से बना हो। समझ आता है? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या पढ़ा? लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी में एसिड कौन है? लाला। लाला यानी क्या? लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। समझा? ठीक है। बेस कौन है? लोन पेयर डोनर लुईस बेस। समझे? वाटर क्या है? लुईस बेस। कहां पर? लुईस थ्योरी में, लुईस कॉन्सेप्ट में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस विल गिव यू कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्या देगा वो? कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देगा आपको। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, यहां तक अपने को समझ में आता है। फिर आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयनाइजेशन में क्या पढ़ा कि सब्सटेंसेस के दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा? एक को एसिड बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं। फिर एसिड जो है उसके दो टाइप होते हैं। ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना ज़्यादा डिसोसिएशन हो रहा है, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया। एसिड के दो टाइप है। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस के दो टाइप। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। समझ आता है? ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जो कंप्लीट डिसोसिएशन बताता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? जो कंप्लीट डिसोसिएशन बताता है। वीक एसिड कौन है? जो डिसोसिएशन स्मॉलर एक्सटेंट पे बताता है। वीक बेस कौन है? जो डिसोसिएशन स्मॉलर एक्सटेंट पे बताता है। समझा? ठीक है। चलो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या है? HCl, HNO3, H2SO4, HBr। समझ आ गया? ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या है? CH3COH, HCOH, उसके बाद क्या है? HF, फिर H2S। समझा? ठीक है ना? वीक स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल क्या है? KOH, NaOH। वीक बेस के एग्जाम्पल क्या है? NH4OH, FeOH ट्वाइस, उसके बाद CuOH ट्वाइस, एक्सेट्रा। ठीक है ना? एटलीस्ट इतने एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट इतने एग्जाम्पल्स। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। कल आपको बताया था मैंने कि अगर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताया था मैंने। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझा? ठीक। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम है, समझ में आ गया, और उसके अंदर वीक एसिड इन्वॉल्व है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आयनिक इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट सिर्फ वीक एसिड, वीक बेसिस यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाइड है। समझ में आ गया? अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो आयनिक इक्विलिब्रियम में है, अगर हमको उसका कांस्टेंट लिखना है तो क्या उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे? नहीं, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एसिड के लिए क्या बोलेंगे? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वही चीज है, बस क्या कर दिया? नाम बदल दिया। क्या बोल रहे हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और बेस के लिए क्या बोलेंगे? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या हम जनरल कोई एसिड HA ले लें, वीक एसिड, वो टूटेगा कैसे? एक्वस सॉल्यूशन में कैसे टूटेगा? H प्लस A-। समझा? क्या इसका K लिख सकते? कैसे आएगा बताओ? K is equals to concentration of H plus into concentration of A- डिवाइड बाय concentration of HA। क्या हम बेस के लिए लिख सकते हैं KB? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ क्या आएगा? BOH। क्या होगा? BOH टूटेगा B प्लस और OH माइनस में, तो आपको वो क्या देगा? KB क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। समझा? ठीक है ना? वेरी गुड। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लिया, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लिया, कैसे लिखते हैं वो हम लोग को समझ आ गया। ये K और KB जो है ये सिर्फ और सिर्फ कब बदलेंगे? जब टेम्परेचर बदलेगा। समझ में आ गया? और किसी चीज से ये नहीं बदलते, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे बदलने पर ये वेरी करेंगे। ऑस्टवर्ल्ड का डाइल्यूशन लॉ बोलता क्या है? सबसे पहले डाइल्यूशन क्या होता है कल बताया था मैंने। डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। हमारे लिए सॉल्वेंट कौन है? पानी। यानी हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में पानी मिलाएंगे। सॉल्यूशन में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा तो क्या होगा? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो और ज्यादा टूटेगा।
बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो अल्फा भी बढ़ जाता है, मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज्यादा टूटता है। समझा? क्लियर हो गया? तो कल हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए। अल्फा का एक फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ के वी, और अल्फा का दूसरा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ के बाई सी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सी क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, एसिड होगा या बेस होगा। अब यहां पर अगर एसिड होगा तो के लिखेंगे और बेस होगा तो के भी लिखेंगे। बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो यहां तक की हमारी कहानी हुई। आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग हमारे क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आज का होगा, वो होगा ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक क्या होगा, ऑटो आयनाइजेशन वाटर, मतलब वाटर अपने आप ही क्या होता है, टूट जाता है। मैं आता हूँ उसके ऊपर, पहले इसको डिस्कस करते हैं। आ जाओ, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। चलो तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया। तो हमारा प्रॉब्लम 3.1 क्या कहता है, हमारा प्रॉब्लम 3.1 कहता है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोसिएटेड इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। आपको बोला है कि आपके पास एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक एसिड है यानी ऑसवाल्ड का लॉ लग सकता है। मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एसिड जिसके पास सिर्फ एक H+ आयन होता है डोनेट करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। समझा? ठीक है ना? चलो भाई, मोनो एसिडिक बेस क्या होगा फिर, मोनो एसिडिक बेस क्या होगा, एक ऐसा बेस जिसके पास सिर्फ एक OH- आयन होगा डोनेट करने के लिए। बात समझ आती? ठीक है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है। परसेंटेज डिसोसिएशन जो है वो है 0.05। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन है। नहीं समझे क्या दिया है तो यूनिट देखो, यूनिट में देखो मोलर है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना? उसके बाद जो है आपको निकालने बोला है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा होता है तो बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं अल्फा निकालने में। अल्फा नहीं निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलता तो अल्फा निकालना होता। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है, के ए निकालोगे के बी निकालोगे, के ए निकालोगे, क्यों, एसिड है तो यहां पर आएगा के ए, ये अपने को निकालना है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू वी, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया है या कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। निकालना क्या है, निकालना तो के ए है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, के ए बाय सी हो जाएगा। तो देयरफॉर के ए क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय सी। समझा? अब सवाल ये है कि अल्फा हमारे पास है क्या हम लोग परसेंटेज डिसोसिएशन से जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे अल्फा निकाल सकते हैं? आंसर है निकाल सकते हैं। परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू 100। ठीक है ना? तो परसेंटेज डिसोसिएशन इसको वैसे के वैसे ही रखते हैं और हम लोग यहाँ पर चलते हैं। परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इंटू 100। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, 0.05। ये क्या है, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस समझ में आती? ठीक है ना? अब ये 10⁻² है, नीचे जाएगा तब भी 10⁻² होगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 10⁻², ये मिलेगा अल्फा। तो अल्फा क्या मिलेगा, 10⁻², यानी 5 इंटू 10⁻⁴ आ गया अल्फा। ठीक है ना? इस अल्फा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁴ द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02। क्या उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²? हाँ लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²। इसका क्या होगा, 25 10⁻- कितना होगा ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। 25 इंटू 2 कितना होगा 50 10⁻10, यानी 5 इंटू 10⁻⁹ आंसर आएगा। समझा? क्लियर हो गया? क्या निकाला आपने, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझा? ठीक है ना? चलो भाई कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं।
देखिए अब जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम 3.2 है, देखिए वो क्या कहता है। इसमें कहा गया है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। क्या दिया है? NH4OH एसिड है या बेस है? बेस है, बेस है। अब मुझे बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है तो Ka दिया है या Kb दिया है? Kb दिया है। तो Kb कितना दिया है? Kb दिया हुआ है अपने को 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये अपने को दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या निकालना है? अल्फा। और क्या दिया हुआ है? 0.01 मोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पता है ना अपने को? क्या फॉर्मूला है अल्फा का? अंडर रूट ऑफ क्या है? Kb इंटू वी, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ Kb/C। समझे? ठीक है। निकालना क्या है? अल्फा निकालना है। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ Kb इंटू सी। अब बताओ Kb क्या है? 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय सी कितना है? 0.01। अब आओ उसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे बताओ? ये क्या होगा? 18 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। डन। 10⁻⁻1 डेसिमल राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर में नेगेटिव जाएगा, 10⁻⁻1। ये कितना होगा? 1 इंटू 10⁻²। क्लियर हो गया? 0.01 को क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 10⁻²। आगे की कहानी बोलो। ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, +2 हो जाएगा। तो 18 इंटू 10⁻⁶ और ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 1 तो कोई मतलब नहीं उसको लिख के। आगे कहानी बोलो। √18 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 10⁻⁴, बाहर निकल के 10⁻², रूट से बाहर निकल के। समझा? ये क्लियर हो गया ना? चलो भाई आगे कहानी। √18, √16 होता तो 4 आता, √25 होता तो 5 आता, मतलब लगभग कुछ 4.2 इंटू 10⁻² का कुछ आंसर होगा। लगभग समझे? अप्रोक्सीमेटली बता दिया मैंने, बाकी लॉग वॉग लगा के तुम कर लेना उसको। ठीक है। आंसर क्या बनेगा इसका? कि अल्फा जो बनेगा इसमें, अल्फा बनेगा लगभग 0.042 के आसपास कुछ बनेगा। 0.04242 ये आंसर है। समझे? ये समझा कैसे मैंने तुक्का मारा है? तुक्का नहीं, मतलब उसको स्मार्ट कैलकुलेशन बोलते हैं। इसमें हमने किया क्या वो समझा? √16 होता तो 4 आता, 18 है मतलब 4 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। समझे? तो उस तरीके से मैंने निकाल लिया इसका आंसर। समझ आई बात? ठीक है ना? कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रॉब्लम 3.3। तो प्रॉब्लम 3.3 क्या कहता है उसको देखिए। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलर सोल्यूशन। वीक एसिड है, ऑसवाल्ड का लॉ लगेगा। मोनोबेसिक एसिड एक H+ आयन दे सकता। ठीक है ना? अब उसका यहाँ पर अपने को बोला है अगर 0.05 मोलर सोल्यूशन लेंगे तो 12% डिसोसिएट होता है। ठीक। What is the % डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सोल्यूशन? अगर हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, पहले कितना था? 0.05 मोलर, तो कितना % डिसोसिएट हो रहा है वो एसिड? 12%। अब अगर 0.15 ले लेंगे, 0.15 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो अब डिसोसिएशन कितना होगा? ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे डिसोसिएशन बढ़ता है कि घटता है? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कम होगा। समझे? ये तो अपने को पता है कि डिसोसिएशन कम होने वाला है। ठीक है ना? अब कितना होगा क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो अपने को दिया क्या क्या है? अपने को दिया है कि यहाँ पर जो परसेंटेज डिसोसिएशन फर्स्ट केस में कितना है? 12% है, 12। ठीक है ना? और अपने को कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है फर्स्ट केस में? 0.05 मोलर। ठीक है ना? अपने को परसेंटेज डिसोसिएशन कब निकालना है? सेकेंड केस में निकालना है। और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है सेकेंड केस में? 0.15 मोलर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्या टेम्परेचर चेंज की कोई बात किया?
नहीं बात किया। इसका मतलब जो आपका Ka आएगा, क्योंकि एसिड है, Ka चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है या आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझा? ठीक है ना। तो फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला मुझे पता है, वीक एसिड वीक बेस है, ऑसवाल्ड का लॉ लगा सकते हैं। बोलो क्या फॉर्मूला है? अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो Ka/C होगा। ये तो ठीक है, समझ आता है ना। चलो भाई, अब जो है मैं क्या करूंगा उसको समझने की कोशिश करो। अल्फा 1 लिखूंगा, C1 लिखूंगा। क्यों? फर्स्ट केस में जब कितना कॉन्सेंट्रेशन था 0.05 मोलर, सेकेंड केस में क्या लिखेंगे? अल्फा 2 क्या होगा बताओ जरा? Ka तो वही आएगा और ये क्या होगा? C2, क्योंकि टेम्परेचर अगर नहीं बदल रहा तो फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में कांस्टेंट तो वही रहेगा। कौन सा कांस्टेंट? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है ना। चलो भाई, तो अब यहां पर जो है अल्फा 1 बाय अल्फा 2 बताओ क्या होगा? डिवाइड कर देंगे अगर, क्या कैंसिल हो जाएगा? K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट ऑफ C2/C1। ये समझा? उल्टा हो जाएगा ना, A/B/C/D क्या होगा? A/B इंटू D/C। तो C2 ऊपर C1 नीचे, ठीक है ना। इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। अब अल्फा को डिसोसिएशन कांस्टेंट में कन्वर्ट करो, परसेंटेज डिसोसिएशन में कन्वर्ट करो। परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा इंटू 100। तो अल्फा क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100। समझा ना? ठीक है ना। तो ये होगा परसेंटेज डिसोसिएशन 1/100 और ये क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। और अंडर रूट ऑफ क्या होगा? C2 कितना है? 0.15। C1 कितना है? 0.05। 100 कैंसिल। अब बताओ क्या बचेगा? परसेंटेज डिसोसिएशन 1 डिवाइड बाय परसेंटेज डिसोसिएशन 2 अंडर रूट ऑफ, ये बताओ क्या होगा? 10⁻²। 10⁻² कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ठीक है। 5 1 जा 5 3 जा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? √3। ठीक है ना। अब परसेंटेज डिसोसिएशन 1 क्या है? बोलो। 12 है। कितना है वो? 12 है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा 12 डिवाइड बाय परसेंटेज डिसोसिएशन 2 और ये हो जाएगा √3। तो बताओ क्या होगा? इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो D2 क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? √3। 12 डिवाइड 1/√3 कितना होता है? 1/√3 याद कराया था 0.57। कितना होता है 1/√3? 1/√2 क्या होता है? 0.707। 1/√3 क्या होता है? 0.57। समझा? याद कर लो इसको। ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा? 12 1/√3 क्या होगा? ये होगा 0.57। मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख दो। समझा? क्लियर हो गया? 6 के आसपास, 0.6 के आसपास को बनना चाहिए, क्योंकि 10⁻1 इधर जाएगा। 12 5 का कितना होता है? 60। समझा? ठीक है ना। 60 के आसपास नहीं, 0.5 65 के ऊपर जाएगा कुछ, यानी 0.65 के ऊपर कुछ जाना चाहिए आंसर। तो क्या मार रहा हूँ मैं स्मार्ट कैलकुलेशन से, बाकी तुम मल्टीप्लाई करके देख लो। समझे? क्लियर हो गया? चलो अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल ये याद नहीं है 1/√3 का क्या है और 1/√2 क्या है, तो मैं आपको एक और सिंपल तरीका देता हूँ उसको सॉल्व करने का, वो भी देख लो तो ये और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, दोनों को रूट में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, पता है ना। अरे 12 को के स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 है, तो 12 को रूट में डालेंगे तो 12 स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 डिवाइड बाई 3। 3 1 जा 3 4 जा 12 4 जा 48, 49 होता तो 7 आता, 48 है तो मतलब 6.9%। डन। समझा? ठीक है ना। तो ये और इजी हो गया। ठीक है, तो जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। रब कर दूं? चलो अब प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम 3.4 क्या कहता है? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया, मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोला है। किसका कॉन्सेंट्रेशन?
H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन, बताया था मैंने, ठीक है ना। चलो भाई, तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बोला है इन 0.1 मोल पर DM³ है, वो गड़बड़ कर दिया है, मोल पर DM³ है, सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको निकालना क्या है, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1 मोल पर DM³, ठीक है ना। सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिसमें बेसिकली है क्या, मैं समझाता हूँ। एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें पानी के अंदर, वो ये दिया है, ठीक। एसिटिक एसिड जब टूटेगा वाटर के अंदर तो बताओ क्या होगा, इसलिए इतने सारे रिएक्शंस करवाए थे। बोलो, H2O के साथ में ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और क्या बनाएगा बताओ ज़रा, CH3CO- प्लस H3O+, ये बनाएगा। तो आपको बोलता है कि शुरुआत में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना लिया गया है, 0.1 मोल पर DM³। DM³ मतलब लीटर, 1 लीटर में 0.1 मोल है कौन, एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है ना। आपको बोलता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, समझा, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है, मोल की बात नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। मैं ये भी सिखाता हूँ जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, समझो। ये कॉन्सेंट्रेशन को मैं वैसे नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ C। तो T = 0 पे मुझे बताओ, T = 0 पे ये कितना है, ये C है, ठीक है ना। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इधर एक्वेस लिख दूँ, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं, इतना ज़्यादा है, वो सॉल्वेंट है ना, वो इतना ज़्यादा है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। इस वजह से उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टूटने के बाद भी H2O पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो कांस्टेंट है, उसको हटा सकते हैं, समझा, ठीक है ना। अब क्या, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कितना है, कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ मैं, मोल्स नहीं बोल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, 1 लीटर में इतने मोल है, C मोल है, समझा, ठीक है। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन C है, इनका कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में क्या है, 0 और 0। अब T = T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, T = T इक्विलिब्रियम पे ये कुछ ना कुछ टूटेगा और ये कुछ ना कुछ बनेंगे, समझ आ रहा है, ठीक। अब ये कितना टूटेगा वो आपको सोचना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं कैसे सोचना है। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, समझा। अब नंबर ऑफ मोल्स को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। कल बताया था C का फॉर्मूला क्या है, N/V, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये नंबर ऑफ मोल्स है, इसको भी न्यूमरेटर को भी V से डिवाइड करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी V से डिवाइड करता हूँ। तो क्या मिलेगा ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, यानी ये क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड। जितना डिसोसिएट हुआ उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्यों, क्योंकि मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। अब किसका कॉन्सेंट्रेशन देगा वो, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टेकन अल्फा। तो अल्फा का ये भी फॉर्मूला बनता है जो आपकी बुक में दिया नहीं है। अब समझा, तो अगर मोल्स के टर्म्स में बात करनी तो ये फॉर्मूला, और अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करनी तो ये फॉर्मूला, समझा, ठीक है ना। चलो अब कितना कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हुआ, तो C डिसोसिएटेड का फॉर्मूला क्या बताओ जरा, T डिसोसिएट का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू C टेकन। अरे ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो C डिसोसिएटेड क्या मिलेगा, अल्फा इंटू C टेकन। बात समझ आ रही, ठीक है ना। अब क्या, मुझे बताओ, ये पहले C था, अब इसमें से कुछ टूट गया, तो कितना टूटा, फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू कितना लिया, कितना टूटा, फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू कितना लिया था, C लिया था, तो इसमें से टूटा कितना, अल्फा C टूटा, समझा, कितना डिसोसिएट, कितना टूटा, ये है उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू कितना लिया। कितना टूटा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू कितना लिया। तो इसमें से अब कितना टूटा है, अल्फा C, तो बचा कितना है, C माइनस अल्फा C,
ये समझा? कल बताया था 100 माइनस 20, समझा? तो टूटा कितना है वो 20 है, तो वो उसको टूटा कितना उसको कैसे लिखते हैं? अल्फा सी लिखते हैं, समझा? ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला मोल्स के टर्म्स में और ये फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, ठीक है ना? तो C माइनस अल्फा, तो इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? क्या C को कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं? ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया और प्रॉब्लम में यूज कर लिया, ठीक? आ गया। ये जितना टूटेगा, देखो सब 1 और 1 है, मतलब ये जितना टूटेगा ये और ये उतना ही बनेंगे। ये कितना टूटा है? अल्फा सी, तो ये कितना बनेगा? अल्फा सी, ये भी अल्फा सी, क्योंकि सबका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ये अगर अल्फा सी टूटेगा तो वो अल्फा सी बनेगा, वो भी अल्फा सी बनेगा। यहाँ 2 होता तो ये अल्फा सी बनता, वो 2 अल्फा सी बनता, समझा? ठीक है ना? चलो, तो अपने को निकालने का क्या है ये बताओ, निकालने का क्या है? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन है? अल्फा सी। कब निकालना है? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, समझे? तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया है? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आया है, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, ये क्या मिला आपको? अल्फा सी, ठीक है ना? अब बताओ अल्फा कितना है? अल्फा तो है नहीं, अल्फा निकाल सकते क्या? अल्फा निकाल सकते क्या? अल्फा का फॉर्मूला कुछ, अल्फा के बारे में कुछ दिया है क्या? अल्फा के बारे में कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर गिवन होनी चाहिए जो इसने नहीं दिया हुआ है, समझे? वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिख दिया उसको। के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? वो है 1.8 इंटू 10⁻⁵, समझे? तो के कितना है? के ए है आपका, अब अल्फा का पहले फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा अल्फा का? के ए अपॉन सी, ये सी अपनी जगह पर है, ठीक है ना? वैल्यू बाद में पुट करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? अंडर रूट ऑफ सी को अंदर लो, क्या होगा बताओ? के ए इंटू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा? सी, समझे? एक सी क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या बताओ? अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी, समझा? ठीक है ना? तो अब क्या करना है? अब अगर अपने को ये निकालना है तो अपने को के का वैल्यू चाहिए और सी का वैल्यू चाहिए। सी तो दिया है और के भी गिवन है, कितना है वो? 1.8 इंटू 10⁻⁵, समझा? ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या है अपने पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट ऑफ के इंटू सी, के कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁵, मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू कितना है? 0.1, ठीक है ना? तो ये सही है ना? 1.8 इंटू 10⁻, हाँ सही है। 10⁻⁵ है ना? चेक कर लो, 10⁻⁵। उसके बाद क्या होगा? ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मतलब 6, 10⁻⁻1 मतलब 7, मतलब 180 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा, समझा? समझा क्या किया मैंने? 10⁻1 6, 10⁻1 7, फिर एक और मैंने क्या कर दिया? 0 वहाँ पर लिया तो 10⁻8 हो गया। अब क्या बचेगा? रूट ऑफ 180 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -4 रूट 180। सोचो, 144 12, 169 13, 196 14, मतलब 13 और 14 के बीच में, ये मतलब हुआ ना? 169 के ऊपर 196 के नीचे, ठीक है ना? बताओ क्या होगा? कितना हो जाएगा? 13 पॉइंट लगभग 5 के पास 10⁻⁴, लगभग, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो भाई, तो 1.34, ठीक है ना? क्लियर हो गया? बाकी डेसिमल शिफ्ट करके आंसर लिख सकते हो। समझ आई बात? ये समझा मैंने कैसा किया? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो कल जो डेरिवेशन आपकी बुक में किया गया है, उस डेरिवेशन में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिया था कि मोल्स लिए थे? मोल्स लिए थे। शुरुआत में उसने क्या बोला? 1 मोल लो, समझे? जबकि ये ज़्यादा सही है। क्यों? कोई भी जनरल ले लिया ना, 1 लेंगे ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। समझ आ गया? कोई भी कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था? C था। ये क्या थे? दोनों 0, ठीक है ना? अब इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तो कितना टूटेगा? अल्फा टूटेगा। कितना टूटा? फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू कितना लिया? कितना टूटा? अल्फा इंटू कितना लिया? तो कितना टूटा? अल्फा इंटू कितना लिया? तो अब बचा कितना है? यहां पर वो लिखने का जो भी बचा है। कितना बचा है? सी में से अल्फा सी को माइनस करो, इतना बचा है। टूटा कितना है? अल्फा सी टूटा है, समझा? ठीक है ना? फिर सी को कॉमन लेके 1 माइनस अल्फा लिख दिया हमने, ये वहां पर दिया हुआ है। अपने को इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना होता तो क्या लिखते बताओ? मैं अगर आपको बोलता कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH निकालो,
कब? इक्विलिब्रियम पे। तो क्या लिखते? C इंटू 1 माइनस अल्फा। अगर मैं बोलता कि CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखते? अल्फा C। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो क्या है? अल्फा C। समझे? क्लियर हो गया? इस तरीके से निकालना है इसको, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब इसको कॉपी कर लो। अब बाकी ये समझा सबको? ये एक्स्ट्रा पार्ट कराया तुमको मैंने। याद रखो, कितना टूटा, फॉर्मूला क्या है? कितना टूटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू कितना लिया, इतना टूटा, ठीक है ना? इसी प्रॉब्लम को अभी कॉन्सेंट्रेशन के बजाय मोल्स में करके बताओ, मोल्स के टर्म्स में। इसी प्रॉब्लम को बोल भाई कैसे करोगे? मोल्स के टर्म्स में कैसे करोगे? अभी तो कॉन्सेंट्रेशन का भी फॉर्मूला बता दिया अल्फा का मैंने आपको, है ना? ये बुक में नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में यूज़ किया हुआ उसने, ऐसा है, ठीक है? चलो मैं मोल्स में कैसे करोगे? कितने मोल लिए गए इसके? 0.1। शुरुआत में ये क्या होंगे? 0। अब इसमें से कितना टूटा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, हटाओ, वॉल्यूम हटाओ, बताओ कितने डिसोसिएट हुए डिवाइड बाय कितने लिए? कितने लिए? 0.1। तो कितने टूटे? अल्फा इंटू 0.1। अरे इतना क्या सोचते हो? कितने टूटे? अल्फा इंटू 0.1। तो कितना टूटा बताओ? 0.1 अल्फा। तो बचा कितना? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। कितना टूटा? 0.1 अल्फा। कितना टूटा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू कितना लिया। समझे? तो कितना टूटा? अल्फा इंटू कितना लिया। अब जो बचा है वो लिख दिया मैंने, 0.1 में से 0.1 अल्फा को माइनस कर दिया, 0.1 को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। ये कितना बनेगा? ये जितना टूटेगा ये और ये उतना ही बनेगा। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो क्या होगा? 0.1 अल्फा, और ये भी क्या होगा? 0.1 अल्फा। तो अब मुझे बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मुझे, तो पर लीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पर लीटर। पर लीटर निकाल रहा हूँ मैं। बताओ कितना होगा? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ क्या होगा? 0.1 अल्फा। यही तो है ना वो। इसको हटा के 0.1 को C लिख दो, आ गया ना? यही तो है। तो ऐसे कर लो वैसे कर लो, दोनों सही है। समझा? क्लियर हो गया ना? इसको लीटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। वही तो मैंने किया है ना। समझ आई बात? ठीक है। तो ये 0.1 क्या है? ये C ही तो है ना 0.1, तो C अल्फा, यही तो फॉर्मूला था। अल्फा की जगह फिर क्या लिखा? √k/c, फिर सॉल्व करके निकाल लिया। समझा? बुक में कौन सा मेथड दिया है जो इससे पहले कराया, वो भी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, सारी चीज़ें समझा दी उनको। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर पे चलेंगे।